अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स जिनके साथ हम कांस्टेंट और रीड ओनली कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स, जिसमें हम फ्लोट वर्सेस डबल वर्सेस डेसिमल, इन तीनों का जो डिफरेंस है, इन तीनों को किन सिनेरियोज़ में यूज़ किया जाता है और इनमें बेसिक क्या फ़र्क है, इसको देखेंगे। उससे पहले हम कुछ डाटा टाइप्स, जो कॉमन डाटा टाइप्स हैं, पहले हम देख चुके हैं। जैसे लेट्स से वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इंट ए, एक इंटीजर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने फ्लोट देखा था, b इज़ इक्वल टू अभी इस f को इग्नोर करें, ये हम डिटेल में भी देखते हैं कि मैंने यहाँ पे f क्यों लिखा है। नेक्स्ट हमने देखा था आई के स्ट्रिंग, उसके बाद हमने देखा था बूल, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने आई गेस लॉन्ग को थोड़ा सा देखा था, यहाँ हमने डबल को देखा था। लेकिन आज हम ये वेरिएबल्स डिस्कस करने नहीं जा रहे, ठीक है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोट और डबल और डेसिमल, ठीक है। और इनमें क्या डिफरेंस है, इस m को भी इग्नोर करें अभी, ठीक है। हम बेसिकली इन तीन टाइप्स को देखने जा रहे हैं कि तीन टाइप्स क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। इस पे जाने से पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शेयर करना चाहूँगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकें, लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ओके। सो ये तीन डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल और डेसिमल। इनमें मेन क्या डिफरेंस है, इसके साइज़ का। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, डबल 8 का और डेसिमल 16 का, ठीक है। विच मीन्स के फ्लोट जो है वो सबसे छोटा साइज़ फ्लोट का होता है, उससे बड़ी वैल्यूज़ डबल अपने अंदर सेव कर सकता है, और डेसिमल उससे भी बड़ी या सबसे ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू जो है वो अपने अंदर सेव रख सकता है। एक तो मेन डिफरेंस ये हो गया। दूसरा मेन डिफरेंस जो है इनकी प्रिसिशन का है, ठीक है। प्रिसिशन क्या होती है कि डॉट के बाद जो पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं उनमें डॉट के बाद कितने डिजिट्स तक वैल्यू सेव कर सकता है फ्लोट, ठीक है। ये 6 to 9 के दरमियान वैल्यू सेव कर सकता है। डबल जो है 15 to 17 डिजिट्स के दरमियान, और डेसिमल सबसे ज़्यादा 28 to 29 डिजिट्स के दरमियान वैल्यू सेव कर सकता है, ठीक है। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी, इन तीनों में मेन डिफरेंस है। एक तो इनके साइज़ का और दूसरा प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो लेट्स से अगर हम इसी को देख लेते हैं कि हमारे पास ये आ गया फ्लोट, ये आ गया डबल और ये आ गया डेसिमल। इसको हम ये करते हैं कि लेट्स से 4 डिवाइडेड बाय 3 और f, ठीक है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट वैल्यू सेव कर सकते हैं, तो इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ के साथ फ्लोट के साथ f लिखना पड़ता है और डेसिमल के साथ m लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ हमें d लिखना पड़ता है। इसमें भी हम कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3d, ठीक हो गया। और डेसिमल के लिए हम कर देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3d। अब हमें पता है कि m 4 डिवाइडेड बाय 3m, ठीक है। अब हमें पता है कि ये तीनों जो टाइप के वेरिएबल्स हैं ये पॉइंट वैल्यू सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या क्या रिज़ल्ट ये अपने अंदर सेव करते हैं।
तो मैं क्विकली जो है ये कंसोल की जो आउटपुट है इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट वैल्यू इज curly braces b this way. It's not getting b. Okay, it should be static because हम static method में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कोई मसला नहीं, इनको static बना देते हैं. और ओके मेरे ख्याल में स्क्रीन हिल गई है मेरी. तो मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन का क्या मसला. ओके ठीक हो गई स्क्रीन. ऑलराइट, सो ये इस तरह से फ्लोट वैल्यू इज़ बी, डबल इज़ डी एंड डेसिमल इज़ डेस. ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनकी आउटपुट क्या आती है, उससे हमें थोड़ा क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा. आउटपुट के लिए सेम मैं यहाँ से इसको डिबग नहीं कर रहा, विजुअल स्टूडियो को यहाँ स्टार्ट विदाउट डिबगिंग नहीं कर रहा. मैं इसके पैकेज मैनेजर कंसोल से अपना जो सॉल्यूशन है वो बिल्ड करता हूँ और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता हूँ. ठीक हो गया. लेट्स से इनकी वैल्यू क्या आती है. ओके तो आप अब देख सकते हैं कि फ्लोट वैल्यू इज़ 1.33334. ठीक है, इसने पॉइंट के बाद कितने वैल्यू सेव किए अपने अंदर, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट की टॉक्स में लिखा हुआ था. डबल ने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. लेट मी count it again. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, 16 ये हो गए और इसी तरह से ये जो है 28 है. ठीक है, तो ये दूसरा मेन डिफरेंस है. एक तो कितनी बड़ी वैल्यू अपने अंदर ये सेव कर सकते हैं, वो है. दूसरा कि पॉइंट के बाद कितने जो डिजिट्स हैं ये अपने अंदर सेव कर सकते हैं. ठीक है, इसकी लेंथ भी एक दफ़ा देख लेते हैं, लेंथ कहाँ तक ये लेता है. इसको मैं करता हूँ जी 999999 और एक ख़ास लेंथ के बाद ये एरर देने लग पड़ता है. ठीक है, ये कह रहा है कि इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स टू लार्ज. ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और एक और एक और एक और. एक ख़ास वैल्यू के बाद ये अपने अंदर जो है वो एक जो है पर्टिकुलर लेंथ वैल्यू जो है वो सेव कर सकेगा. मैं आई थिंक यहाँ तक. ठीक है, अब यही काम हम करते हैं अपने डेसिमल के लिए. ठीक है, और हम इसके अंदर डबल के लिए वैल्यू सेव करते जाते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी वैल्यू अपने अंदर रख सकता है. So it turns out decimal can hold huge number of digit inside it. तो सेम जो है हम काम करते हैं अपने, इसका डी हटा के देखते हैं डी क्या करता है. अच्छा, इसने इसको इंटर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, और हम इसके आगे डी लगा देते हैं और ये स्टिल वैल्यूज़ जो है वो ले रहा है. ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब इसने आके एरर दे दिया. ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं और देखते हैं कहाँ पे आके ये एरर जो है वो ख़त्म होता है. यहाँ पे 2 3 4 यस यहाँ पे. तो देखें फ्लोट की वैल्यू कितनी छोटी है एज़ कम्पेयर टू डबल. तो डबल जो है इतनी बड़ी वैल्यू अपने अंदर सेव कर सकता है. अब हम चेक कर लेते हैं डेसिमल को. ठीक है,
कि डेसिमल अपने अंदर कितनी बड़ी वैल्यू जो है वो सेव कर सकता है। ठीक है, एम, एफ और डी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि तीनों फ्लोटिंग पॉइंट सेव करते हैं अपने अंदर, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है। लेट्स ऐड a huge number inside it और देख लेते हैं कि कहाँ पे जाके ये ब्रेक करता है। आउटसाइड फ्लोटिंग पॉइंट, इट आउटसाइड फॉर डेसिमल। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू ये अपने अंदर सेव कर सकता है। let's see decimal okay, even less than float, right? तो ये इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं, ठीक है, कि कितनी बड़ी वैल्यूज़ ये अपना सेव कर सकते हैं। अब होना तो ये चाहिए था, क्योंकि डेसिमल का जो साइज़ है वो 16 डिजिट है, होना तो ये चाहिए था कि ये एक बड़ी वैल्यू अपने अंदर सेव कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो मैं आपको बना के शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है वो मैं इस फोल्डर के अंदर पुश कर दूँगा। अगर मैं करंटली शेयर करूँ अपनी रेपो तो GitHub, let me quickly open my GitHub repo. It is M Usman Rafiq. Alright, तो इसके अंदर मैंने C# के अंदर ऑलरेडी कल तक का कोड पुश कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सारा के सारा कोड यहाँ पे देख सकते हैं। सही है, तो ये आज की एक्सरसाइज का कोड भी मैं यहाँ पे पुश कर दूँगा। ठीक है, थैंक्स एवरीवन, थैंक एवरीवन फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।